चलो भाई बच्चों, सॉल्यूशन वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अरे हो गया, थ्योरेटिकल पोर्शन सारा कंप्लीट हो गया। कल मैंने एक लेक्चर कहा था तुम्हें देखने के लिए, वो देखा तो होगा नहीं मुझे उम्मीद है वैसे, लेकिन फिर भी मैंने किसी उम्मीद के भान पे भेज दिया था कि भाई देख लियो, ठीक है। उसमें वांट ऑफ फैक्टर पूरा डिटेल में है, आ रही बात समझ में। हालांकि वांट ऑफ फैक्टर इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जितना मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन कर रखा, लेकिन फिर भी किसी बच्चे का मन में कोई कंफ्यूजन रह जाए तो वो मैंने वहां पर पूरा का पूरा लेक्चर आपको इसलिए भेज दिया था, ठीक है भाई। देख लेना फिर भी एक बार, क्योंकि आज जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो सैंपल पेपर अपना ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। पीवाईक्यू अरिहंत का यूज कर रहे हैं हम, जिसके पास अरिहंत का यूज कर लो, जिसके पास नहीं है वो अपने बाजू वाले का देख लो, ठीक है। तुम्हारे पास सबके पास है, सभी जगह पर है। तेरा कहाँ है भाई? त्यागी जी कहाँ है आपका? वेरी गुड। आधे इसका तो है, हाँ भाई इधर दीपांशु वाली सीट पे है एक, हाँ भाई पीछे दोनों पे है, तीनों पे नहीं हो कोई से पे, तुम्हारे पे है दोनों लाइन में। अबे तुम कर क्या रहे हो? पढ़ना रहे, तुम क्या करना रहे? कहा था ना सैंपल पेपर खरीद लो भाई, ऐसा क्यों कर रहे? चलो खैर कोई बात नहीं, जिसके पास है ठीक है, जिसके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा। पेज नंबर 3 पर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2023 के अंदर आया हुआ, मैं शुरू से ले रहा हूं। और भैया इसमें ना है बेटा, इसमें जो है मैं आपको केवल 2024 और 2023 के क्वेश्चन ही कराने वाला हूं, क्योंकि अलग अलग सेट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हरी बात समझ में, तो काफी ज्यादा वेटेज क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भैया वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच की जो वैल्यू होती है, जो हेनरी कांस्टेंट है, उसका टेम्परेचर से रिलेशन बताना है। मैंने आपको पहले भी क्या बताया था, आपके अगर ध्यान होगा, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि P इज इक्वल टू क्या होता है, के एच एक्स होता है। अरे होगा नहीं होगा? और अगर मैं यहाँ से के एच की वैल्यू निकालू तो वो किसके बराबर आएगी? P अपॉन एक्स। एक्स क्या होती है भाई? हमारी सॉल्युबिलिटी। अरे मालूम है क्या? और टेम्परेचर जो है वो क्या होता है? सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। के एच भी क्या है यहाँ पर? सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, तो टेम्परेचर के एच के क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी भाई? इंक्रीज होगी। समझ में आ रही है आपके पास? तो पहला क्वेश्चन 2023 का हमारा निकल के आता है ये, ठीक है। उसके बाद में आप आ जाइएगा अगले पेज पे, पेज नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 4 पे मुझे कोई क्वेश्चन आपका दिखाई नहीं पड़ रहा। तो 2023 में आपके टॉपिक नंबर 1 से केवल एक यही क्वेश्चन आया, और वो क्या था आपका? वो था आपका केच की वैल्यू को लेकर के। नेक्स्ट आ जाइएगा पेज नंबर 8 के ऊपर, ठीक है। पेज नंबर 8 पर सबसे पहले न्यूमेरिकल आपको दिखाई पड़ रहा कि एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। भैया दो लिक्विड दे रखे और दोनों लिक्विड का एजियोट्रोपिक मिक्सचर, यानी कि दोनों को मिला करके हमने एक ऐसा लिक्विड तैयार कर लिया जो कि प्योर लिक्विड की तरह से एक्ट करते हो। एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो बाइनरी मिक्सचर होते हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करते हैं, एक ही टेम्परेचर पर क्या होते हैं? बॉइल कर जाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग नहीं किया जाता। आ रही बात समझ में? तो ये कहा गया है कि एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर है दो लिक्विड का, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, यानी ज्यादा होगा। अब हाई बॉइलिंग पॉइंट होने का मतलब क्या हो गया भाई? बताओ, हाई बॉइलिंग पॉइंट होने का मतलब क्या हो गया? क्या बोलो क्वेश्चन में? एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ दो लिक्विड हैज अ बॉइलिंग पॉइंट हायर देन दैट ऑफ टू लिक्विड, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर कम किस में था? नेगेटिवली डेविएटेड में कि पॉजिटिवली डेविएटेड में? नेगेटिवली डेविएटेड में वेपर प्रेशर की कमी आई थी। तो नेगेटिवली डेविएटेड वाला कौन सा आंसर है भाई? है क्या ऑप्शन? शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, यही है इसका आंसर। समझ में आ रही बात? यही है भाई। बीच में आंसर चेक करते रहना कोई बच्चा, ठीक है। कभी कभी हो जाता है तो एक आध बच्चा आंसर चेक करते रहना साथ के साथ, के मास्टर सही पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बात करते हैं भाई, आ जाइएगा। 2023 के अंदर आया हुआ सेकंड क्वेश्चन है। दो लिक्विड गिवन है, देखिएगा, एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड क्या है? बी है। लिक्विड ए का कितना मोल है भैया? 1 मोल है। लिक्विड बी के कितने मोल है भाई? यहाँ पर 2 मोल है। इन दोनों का टोटल जो प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा? 40 टोर का। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें पी नोट एक्सए वगैरह कुछ नहीं दे रखा, केवल एक्सए को इनडायरेक्ट वैल्यू दे रखी। तो ये आपका पी टोटल इन सॉल्यूशन को मिक्स करने पर इतना हमारा क्या हुआ? ये ऑब्जर्व हुआ, यानी कि ये क्या है? ये कैलकुलेटेड है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, याद रखिएगा। उसके बाद में कहा गया द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, यानी कि प्योर ए का पी नोट ए का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है भैया? वो है आपका 45 टोर का। कितना है भाई? 45 टोर का है। और वेपर प्रेशर जो है पी नोट बी का वो कितना आ गया हमारा? वो आ गया बेटा 30 टोर का। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है? अब आपको बताना, अच्छा ये न्यूमेरिकल नहीं है क्या? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं न्यूमेरिकल सोच रहा था ना, चलो कोई बात नहीं। तो इन्होंने बोला कि आपको सॉल्यूशन बताना है कि ऊपर वाला सॉल्यूशन एक आइडियल सॉल्यूशन है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है, या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है, क्या है? अब आपको समझ में आ नहीं रहा होगा कि क्वेश्चन को कैसे अचीव करना है, लेकिन क्वेश्चन में हिंट आपको क्या दे दिया कि पी टोटल कितना है? 40 टोर है। अब आपका अगर
क्या चेक करना है, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होगा जैसा कि पहला ऑप्शन गिवन है, तो जो हम कैलकुलेटेड करेंगे फॉर्मूले से वो भी कितना आना चाहिए, 42 आना चाहिए भाई, थ्योरेटिकल बराबर एक्सपेरिमेंटल आना चाहिए। तो मैं इस फॉर्मूले में निकालता हूं कि पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो गया, पी नोट ए एक्स ए प्लस क्या हो गया भाई, पी नोट बी एक्स बी। अरे कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा पी नोट ए की वैल्यू कितनी है 45, एक्स ए का फॉर्मूला क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, है ना, बताओ भाई, अरे होगा। एन ए की वैल्यू कितनी है 1 मोल, एन ए की वैल्यू 1 प्लस एन बी की वैल्यू कितनी है 2, तो आंसर क्या आ गया 1/3। अरे आ गया, तो 45 इंटू में क्या आ गया 1/3 प्लस ये पी नोट बी कितना है 32, तो 30 इंटू ये पी नोट एक्स बी क्या है 2/3 हो गया भाई। ये सबकी समझ में आ गया 2/3 कैसा आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 2 है, टोटल मोल क्या हो गया 3 हो गया। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा सॉल्व करना, 15 तिया 45 और 10 तिया 30, 15 एकम 15 और 10 और दूनी 20 और 10 30 और 5 35 टोर। ओ माय गॉड, है कितना भाई, ओ सॉरी है कितना 42, आया कितना निकल के 35। तो बताओ ध्यान से सुनिएगा, वेपर प्रेशर बढ़ा हुआ नजर आया, वेपर प्रेशर बढ़ा हुआ नजर आया। वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा, पॉजिटिव में निगेटिव में, निगेटिव में, पॉजिटिव मत बोल देना भाई, निगेटिव में पार्टिकल दूर दूर भागेंगे ना तभी तो वेपर प्रेशर जाएगा, समझ रहे बात को। निगेटिव में पार्टिकल क्या है, समझ पा रही बात को। तो ये क्या है आपका यहाँ पर, इसका आंसर क्या आएगा भैया, शो निगेटिव डेविएशन। कोई दिक्कत वाली बात है भाई, अरे ठीक है। अगला क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, चलिए उसके बाद में आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 7 पर। डिफाइन एन आइडियल सॉल्यूशन एंड राइट वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। जब भी आपकी ये बोलती है भाई, ये बुक ले लीजिए जरा आंटी से, ठीक है, हाँ भाई ध्यान दीजिएगा, वो कोई नहीं रखिए भाई, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जब भी आपसे आइडियल सॉल्यूशन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, आइडियल सॉल्यूशन पूछा जाए, तो आपको एक ही आंसर लिखना है कि विच ओबे रोल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, पहला पॉइंट है। दूसरे ने बोला कि राइट वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक, इसका एक फीचर बताना भैया, इसका बेनिफिट क्या है। अरे सबसे, अरे गोली मारो यार, इतना गंदा तुम लिख रहे, तुम यार 12th क्लास में हो, तुम लिखो पी टोटल। अबे राउंड्स लो प्रेशर को था ना, सबसे पहले डेल्टा से लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर मना थोड़े कर देगा, डेल्टा भी 0 भी हो गया, लेकिन थोड़ा सा यार स्टैंडर्ड तो हायर करो ना अपने साइड में, क्यों बिल्कुल बच्चों वाला घटिया स्टैंडर्ड लेके चल ले। तो क्या करना है, ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, थ्योरेटिकल प्रेशर के हमारा आना चाहिए। समझ में आ रही बात आपके। बाकी आप डेल्टा भी लिखोगे तो भी नंबर नहीं काटना एग्जामिनर, और डेल्टा भी लिखोगे तो भी कोई नंबर नहीं कटेगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जो 2 मार्क्स का निकल के आया था कि व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम लॉर्ड्स लॉ इज शोन बाय ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल और एसीटोन अगर आपके मिला रहे हैं तो लॉर्ड्स लॉ को कौन सा, ये कौन सा होना चाहिए, निगेटिव, इथेनॉल, हाँ निगेटिव डेविएशन शो करेगा। समझ में आ रही बात, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका भाई एग्जांपल 2-3 एग्जांपल है तो याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपका इथेनॉल और एसीटोन आपस में मिक्स होंगे तो कौन सा डेविएशन शो करते हैं भाई, निगेटिव डेविएशन को शो। आंसर गलत है क्या, पॉजिटिव है, सॉरी माय मिस्टेक, पॉजिटिव है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा भाई, मेरी बात ध्यान से देखिएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, भाई देखिएगा सेम क्वेश्चन इसके जैसे, अच्छा नहीं है सेम नहीं है, न्यूमेरिकल है भाई ये, ठीक है। आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भैया, एक लिक्विड तुम्हारे सामने x है और एक क्या है y है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड x एंड y एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आर 120 mm ऑफ Hg। इसका प्योर का पी नोट x की वैल्यू कितना हो गया भैया 120 mm ऑफ Hg, y का पी नोट y कितना हो गया भैया ये 160 mm ऑफ Hg। बोलो भाई, ये समझ में आ गया क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले उसे लिखना सीखो। उसके बाद में क्या है, कहा गया है कि अगर इक्वल मोल्स ऑफ x एंड y के दोनों के मिक्स किए गए आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए तो आपको वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आपको निकालना है। अरे पी टोटल निकालना, समझ में आ रही बात, क्या निकालना भैया, पी टोटल निकालना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पी टोटल का फॉर्मूला क्या है। सर पी टोटल का फॉर्मूला है पी नोट ए होता है, लेकिन यहाँ पर x है तो क्या लिखूंगा, पी नोट x ऑफ XA प्लस पी नोट y ऑफ XB या XY, x ही ले लो, ये कंफ्यूज कर देगा आपको, ठीक है ना। तो ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि x क्या है, मोल फ्रैक्शन है। अब चलिएगा, अच्छा पी नोट x की वैल्यू कितनी है भैया 120, XA की वैल्यू कितनी है। अब इसने x से तो दिया नहीं, इसने क्या कहा कि आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x बराबर किसके होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y। कोई दिक्कत वाली बात है। अगर मैं इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लूं तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा कि इसके मोल होंगे, नहीं होंगे। मान लो मैंने इसके कितने मोल मान लिए, a मोल मान लिए, और y के भी कितने होंगे, a मोल होंगे। तो नीचे क्या होगा, इसके और इसके मोल होंगे दोनों के, तो x प्लस a 2a हो जाएगा। a से a का कितना बचा 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0.5, इसका आंसर आ गया। तो क्या है भैया
0.5 ये आ गया, प्लस में क्या आ गया पी नॉट वाई कितना है 160 इंटू एक्स वाई भी कितना हो गया 0.5। भैया पॉइंट से गया 0, पॉइंट से गया 0, 12 पंजे 60 और 16 पंजे 80, 8 और 6 14, 140 mm ऑफ Hg इसका क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात आपके? अरे बोलो भाई क्लियर है? तो ये कौन सा क्वेश्चन था भाई हमारा? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेस। इन्होंने क्या बोला कि अगर आप एक्स और वाई दो लिक्विड को क्या कर रहे हैं मिक्स कर रहे हैं तो जो आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीजेस है। याद करो डेल्टा वी क्या होना घट जाना, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से हो रहा है। कौन सा डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर क्या होगा कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बढ़ेगा, कितनी सारी प्रॉपर्टी एक साथ आ गई भाई। अरे समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत ऐसे बेटा याद करोगे ना तो जल्दी इजी याद होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा हमने तो। वो टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम रोल्स, अब बता तो दे तो सारे बता दिया। डेविएशन कौन सा होगा क्या होगा किस तरीके से होगा भाई समझ में आ गई? क्लियर है? चलिएगा क्वेश्चन नंबर आ जाओ। एजियोट्रॉप्स के बारे में ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि भैया बाइनरी मिक्सचर होते हैं दो लिक्विड का जो कांस्टेंट टेंपरेचर पर क्या करते हैं बॉइल करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं होते। दो टाइप के हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स होता है। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन नंबर आ जाइएगा। अब आ जाइएगा दो टॉपिक हमारे हो गए। टॉपिक नंबर 3 पेज नंबर आ जाइएगा 15 पर, ठीक है भाई। पेज नंबर 15 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं 2024 और 2023 में। मतलब जो हमारा टॉपिक नंबर 3 है ना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, 2024 के अंदर और 2023 के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा यहीं से पूछे गए। चलिएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वांट ऑफ फैक्टर फॉर Na2SO4 डॉट 10H2O। क्या बोला भाई मैंने? Na2SO4 डॉट 10H2O। अबे 10H2O को मत जोड़ने लग जाना, ये सॉल्वेंट है, वाटर है। समझ में आ रही बात? कभी इसको जोड़ने लग जाओ कल मास्टर ने कहा था 2 सोडियम के 1 सल्फेट का और 10 इसके, 10 रे 11 12 रे 13। ऐसे मत कर देना है। ऑप्शन में दे रखा 13 है नहीं है? अरे ऑप्शन देखते ही हमें तो मजा आ गया। अरे सर हमारी पूरी अच्छी तरीके से तैयारी थी, हम क्या करके आए? हम 13 करके कर खाओगे नहीं, गलत हो जाएगा बदतमीज हो। तो क्या करना है सिर्फ इस पे फोकस करना है भाई। तो 2 सोडियम का इसका तो टोटल क्या हो गया 3। तो आंसर क्या आ गया भैया इसका 3 आ गया। वांट ऑफ, अरे तो मैंने मुझे कल करा दी थी शायद मैंने तो है। वांट ऑफ फैक्टर फॉर केसीएल, केसीएल को कंप्लीट डिसोसिएशन करना क्या हो गया खुद ही बताओ। चलो मैंने बता रहा कितना हो गया 2, एक के का एक सीएल का। अगला क्वेश्चन का बताओ K2SO4 का वांट ऑफ फैक्टर खुद ही बताओ, मैंने बता रहा 3। वेरी गुड। उससे अगला क्वेश्चन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या सेम होता है? कल बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर। वेरी गुड। आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड वाला मामला है, ठीक है। और अगर डिफरेंट होता है कम वाले का हाइपर और ज्यादा वाले को क्या बोलेंगे हाइपो, सॉरी कम वाले को हाइपो और ज्यादा वाले को क्या बोला जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2023 का। एक कंपाउंड अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन इन, भाई कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया। वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू कितनी होगी भाई 1। ध्यान में रखना है नहीं ऑप्शन में। अबे है तो डी ऑप्शन। एक मिनट, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चला गया, सॉरी, ठीक है। मैंने बीच में एक ऑप्शन मिक्स। अब तो तुमने पढ़ा भी कौन सा क्वेश्चन? तुम क्वेश्चन तो मैं, चलो मैंने तो एक स्किप कर दिया, तुमने ऊपर वाला क्वेश्चन ही पढ़ रहे तुम। मैं तो छठा पढ़ रहा था ना, तो तुम ये सर कैसे कर रहे बैठे हुए? अरे आंसर भी बता रहे बैठ के। फ्लो में तो देख लो मैं क्या बोल रहा, तुम क्या बोल रहे। कहने लगा मास्टर जो बोल रहा है बोल रहे, हमारे दिमाग में 5 क्वेश्चन पढ़ा। चलो जब क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर समझ में आ गया। वांट ऑफ फैक्टर क्या आएगा इसका 1 आएगा। कंप्लीट डिसोसिएशन पे आई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी बेटा, मैंने आपको कल बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है CaCl2। अब बताओ भाई वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा? CaCl2.6H2O 9 लिख दो? अरे लिखवा लेते 9, अगर लिख दिया क्या होगा नंबर कट जाएंगे, ठीक है। आ जाइएगा 2023 में क्वेश्चन नंबर 8 आया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको बेटा 4 सॉल्यूशन दे रखे और आपको बताना है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। सबसे पहला है 1 मोलर KCl है, उसके बाद में है 2 मोलर KCl होगा, फिर 1 मोलर जो है आपका K2SO4 है, फिर आपका 2 मोलर क्या होगा भैया K2SO4 होगा। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कौन से सॉल्यूशन का होगा। अब बताओ, लगाओ दिमाग। हाँ भाई लगाओ। बोलो भाई 4 सॉल्यूशन आपके सामने गिवन है। 1 मोलर KCl का, 2 मोलर KCl का, 1 मोलर K2SO4 का, 2 मोलर K2SO4 का। बताओ जल्दी करके, आंसर देख के ना मत बताना, मुझे रीजन बताना। चलो ऐसा जब भी तुम्हें क्वेश्चन आए सबसे पहले आप इसके आई की वैल्यू कैलकुलेट करो। आ रही बात समझ में? बताओ KCl के लिए आई की वैल्यू क्या
2। दूसरे KCl K2SO4 के लिए कितनी? 3। अबे 2 पोटेशियम 1 सल्फेट का हो गए 3। तो 1 2 वाले को तो कम वाले को तो वैसे ही क्योंकि निकल तो यहां से, तो 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब ध्यान सुनिएगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा होगा? जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी। कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है? 2m वाले की। तो आंसर क्या हो गया? 2 मोलर K2SO4 हो गया। आ रही बात समझ में भाई? इजी है, कर लोगे यार, बता दो, आवाज नहीं आ रही। इजी है, समझ में आ गया? आ गया? नहीं आया समझ में? आ गया ना? तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा आ गया भाई? नंबर बता दो, फिर मैं कभी कुछ और पढ़ दूं। 9 पे आ गया। ओफो, मैं 6 7 पढ़ रहा था। आउट ऑफ द फॉलोइंग 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन है विच वन शो लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। चलिएगा, आपको पूछा गया फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी कि डेल्टा TF मैक्सिमम किस में होगा भाई? आपको बताना है। चलिएगा, ऑप्शन नंबर ए NaCl, ऑप्शन नंबर बी Na2SO4, ऑप्शन नंबर 3 C6H12O6, ऑप्शन नंबर 4 Al2SO4 होल थ्राइस। बताओ सबसे ज्यादा किसमें देखने मिलेगा? हाँ भाई बताओ सबसे ज्यादा किसमें देखने मिलेगा? बोलो भाई, आई की वैल्यू निकाल लो। अरे निकाल लोगे? तो आई की वैल्यू बताओ NaCl के लिए कितनी है? 2। Na2SO4 के लिए कितनी हो गई? 3। C6H12O6 के लिए? C6H12O6 के लिए भाई 6 और 12 18 और 6 24। हंस रहे? अब मेरी हंसी वैसे छूट गई, तुम सही बता रहे, हंस रहे? हाँ भाई, क्या होगी इसके लिए? अबे गधो, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आयनिक थोड़ा ही है। शुगर, कल भी तो एग्जांपल कल वाला भूल गए। चीनी जब तुम पानी में डालोगे तो वो सिर्फ घुलेगी, लेकिन नमक पानी में डालते टूट जाएगा। कैटायन एनायन में। अबे चीनी टूटती हुई देखी तुमने आज तक जिंदगी में? कोई रिएक्शन देखी हो? कल C6H12O6 = C6 पॉजिटिव फलाना ठिकाना है ही नहीं भाई। तो ये जब, अबे ये तो रेस से वैसे ही बाहर है। कहने का मतलब क्या है, तुम एक रेस करा रहे, ये भी घोड़ा, ये भी घोड़ा, ये कुत्ता लिया है, ये भी घोड़ा। हाँ सुन लो मेरी बात, ये भी घोड़ा है, ये भी घोड़ा, ये भी घोड़ा, और ये क्या हो गया? कुत्ता। तो कुत्ते को तो रेस में रखना ही नहीं, समझ गए? अब जो घोड़ा है उनमें देखो किस घोड़े ने ज्यादा माल पी रखा, ज्यादा, इसने 2, ये 3 और ये कितना हो गया? 5। तो आंसर क्या हो गया भाई इसका? Al2SO4 होल थ्राइस। अरे भाई बोलो, समझ में आ गई क्या बात? मेरे ख्याल से आ नहीं रही, आ रही? अच्छा जी, चलेगा। इफ मोलैलिटी ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, अगर आपके किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलैलिटी को क्या कर दूं मैं? डबल कर दूं, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी कि Kb की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ। चलो, डेल्टा Tb = क्या होता है? mKb। अभी ध्यान से देखिएगा, ठीक है भाई? ठीक है, तो अगर मैं इस वैल्यू को डबल कर दे, सॉरी, अगर मैं मोलैलिटी को क्या कर दूं? डबल कर दूं, तो Kb की वैल्यू का क्या फर्क पड़ेगा? सहमत हो जाए। हाँ भाई बताओ बताओ बताओ, लड़के बताएंगे आज। लड़के कहते हैं अलग, हमारा दिमाग घुटनों में नहीं है जी, हमारा दिमाग दिमाग के अंदर है। हाँ भाई बताओ, बोलो बोलो, शाबाश है भाई। अरे बेटा क्वेश्चन ही ध्यान से पढ़ो, कांस्टेंट लिख रहा हो, Kb तो एक कांस्टेंट है भाई। एक चीज के लिए Kb की वैल्यू फिक्स रहेगी। मैंने तुम्हारे याद होगा, मैंने कहा था वाटर की वैल्यू कितनी रहेगी? 0.52। अब चाहे वो इंडिया का पानी हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, पाकिस्तान का हो, नेपाल का हो, भूटान का हो, हरियाणा का हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो, कुएं का हो, जोड़ का हो, हुद्दी का हो, तालाब का हो, उसके लिए क्या रहेगी? 0.52 रहेगी। होली का पानी हो, अरे वाह भाई, होली का रंग गिरेगा, पानी तो पानी है, क्या है भैया वो? उसके लिए Kb की वैल्यू क्या रहने वाली है? 0.52 रहने वाली है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रिमेन्स सेम। आंसर आएगा रिमेन्स सेम, इसमें अनचेंज है। कोई बात नहीं, एक ही बात है बेटा, लड़ने भिड़ने की क्या जरूरत है? तुम तो एकदम तलवार निकाल लो, कल लगा अनचेंज है जी। अब बेटा वही बात है, चलेगा। उसके बाद में मेरे फेवरेट क्वेश्चन, असर्शन रीजन, जिसको टीचर भी नहीं छेड़ते स्कूलों के अंदर। आ जाओ इन सवालों के ऊपर, देखिएगा मेरी बात ध्यान सुनेगा, है भाई? 11 तो बाहर है सिलेबस से हमारे। आ जाओ, 11 नहीं कराते, छोटे मोटे सवाल नहीं कराते मैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी तो तुम इतने में अगला सवाल कराऊंगा ना, आधे बच्चे तो नहीं सोचेगा ना 2023 तो लिख रहा, लेकिन करा क्यों नहीं रहा मास्टर? यो फिर कहेंगे ना, हत्ता नहीं दिखे मास्टर, फिर है नहीं? चलेगा। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 16। भाई मेरी बात ध्यान सुनिएगा। साइलेंस, साइलेंस, चुप हो जाओ भाई, बहुत काम की पेपर का डिस्कशन चल रहा है बेटा, ध्यान सुनिएगा। असर्शन रीजन के सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, और 90% बच्चा वो सवाल गलत करके आता है। समझ मारी बात?
90%, 90 को छोड़ो 95% बच्चा असर्शन रीजन के सवाल गलत करके आता है, खासकर हमारी लोकेलिटी का तो बच्चा। समझ में आ रही बात? उसका रीजन मालूम है क्या है? उसका रीजन ये है कि हमारे स्कूलों के यहाँ पर असर्शन रीजन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती। तो असर्शन रीजन को समझिएगा क्या है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। असर्शन रीजन क्वेश्चन का फॉर्मेट समझते पहले क्या है। आपको दो स्टेटमेंट मिलेगा, एक स्टेटमेंट 1 रहेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, असर्शन बोलेंगे, एक रहेगा रीजन, ठीक है। एमसीक्यू में कितने ऑप्शन होते हैं? 4। सर एक हुआ ए, एक बी, एक सी और एक क्या हो गया, डी। कोई दिक्कत वाली बात है? अगर आपका असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है और रीजन असर्शन का ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तब आपको आंसर क्या चूज करना है, ए। अगर आपका असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, लेकिन रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तब आपको क्या चूज करना, बी। अगर आपका असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, तब आंसर क्या है, सी। और अगर बेटा तुम्हारा असर्शन ही गलत हो गया तो आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा, ठीक है। ये जनरल नोटेशन होता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर को उठ जाती है खाज, और दाद खाज खुजली से परेशान आदमी कुछ भी कर सकता है। तो वो क्या कर देता है, वो इनका सीक्वेंस चेंज कर देगा। वो क्या कर देगा कि इफ असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो टेक्निकली आंसर क्या होना चाहिए, बी। तो वो क्या कर देगा, देन चूज ऑप्शन ए। खाज हुई ना, कर दिया काम को। अब बालकों के रटे पटे, एक तो मुश्किल से बच्चे असर्शन रीजन के तैयार करते हैं। सबसे ज्यादा बच्चा देखो सी भी पता लगा ले, डी भी है, ए और बी में कंफ्यूज हो जाता है। वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे। देखिएगा असर्शन, देखिएगा व्हेन ग्लूकोज इज एडेड टू वाटर, जैसे ही आपने ग्लूकोज को पानी के अंदर ऐड किया तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगा क्या निकल के, बताओ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नॉर्मल। देखिएगा जब भी तुम किसी सॉल्वेंट के अंदर किसी सॉल्यूट ऐड करोगे तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑलरेडी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो मतलब सॉल्यूशन का क्या होगा, यहां पर एलिवेशन होगा किसके अंदर, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है। आ रही बात समझ? इसका रीजन दे रखा, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉजेज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये स्टेटमेंट ठीक है। अब बताओ असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, अब इसके बीच में आपको बिकॉज लगा देना। अगर बिकॉज लग के स्टेटमेंट आपको लग रहा पूरा अच्छा सा लग रहा तो समझ जाना कि हाँ उसी का आंसर है। अब पूरा स्टेटमेंट पढ़ूं, व्हेन ग्लूकोज इज एडेड टू वाटर एन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड बिकॉज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉजेज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा सा लग रहा है स्टेटमेंट। तो आंसर क्या आ गया इसका आंसर ए आ गया। बेटा चेक करते रहना असर्शन रीजन के आंसर जो है, ठीक है। चलिएगा उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर, जब NaCl को कहां ऐड किया गया भाई, पानी के अंदर ऐड किया। बेटा बात बंद कर दो, माइक उठा लूंगा मैं, वाला बता रहा हूं मैं उठा लेता हूं जरा, तुम ऐसे नहीं मानने के। आज तुम देखो, अब देखो तुम्हें बिना माइक के इतना रुक के तारू, अब देखो तुम जरा, अब देख तुम्हें क्या करता हूं, अब देख गंदा हो रहा तो क्या हुआ है, हम भी तो कीटाणु में है। अब देख बस ये चल जाए, पता नहीं डाउन है कि है नहीं है इसके अंदर। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्ट, 1 2 3, गुड्डे की मशीन, रिलैक्सो की चप्पल। चलो भाई अब देखेंगे जरा। हाँ भाई बच्चों ठीक ठाक हो, आराम हो जैसा। चलो तो भाई, तो अब पता नहीं है, या तो वीडियो को नाश कर दिया आज मैंने, ये कोई नया चमत्कार हो जाएगा भाई। दोनों में से एक काम तो होगा भाई, ये तो आवाज और अच्छी निखर के आएगी, या मैं वीडियो का बेड़ा गर्क कर दूंगा। तो दोनों में से एक काम तो होगा। और इंसान हमेशा या तो जीतता है या फिर सीखता है, कभी भी हारता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, तुम घर में से कोई सामान हटा रहे, आपके पापा ने आपको देख लिया, आप पे बच गई लड़ाई, मतलब पिटाई हो गई आपकी, तो आप हारे नहीं, आपने तरीका पता लग गया कि आपको अब अपने पापा से कैसे बचना। तो पॉजिटिव वैल्यू लेकर आओ वहां से, निगेटिव नहीं। राजा वाली फीलिंग ऐसे तो आएगी। कौन सा क्वेश्चन था बता दो यार। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर, ध्यान से, बस भाई ये बुलेट वाले ना, इनका चालान कटवाने पड़ेंगे किसी दिन। चलिए, व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर, जब NaCl को किस में ऐड किया गया भाई, वाटर के अंदर ऐड किया गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा। बताओ स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है? बिल्कुल ठीक है। क्या बोला था कि जब आप कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, इसीलिए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। रीजन क्या दे रखा, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कॉजेज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट।
कि जो आपका वेपर प्रेशर का जो मतलब लोअर हुआ है, यानी कि वेपर प्रेशर कम हुआ है, उसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई है। तो ये स्टेटमेंट भी बेटा ठीक है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए अगला क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बात तो सही है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बिकॉज छोड़ देगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। यही क्या हो गया भाई, गलत हो गया। याद करो भाई, क्या याद करना सर, पाई इज इक्वल टू CRT। सी बोले तो भाई मोलैरिटी होता है बच्चों, मोलैलिटी नहीं होता। तो असर्शन ठीक है, रीजन क्या है, रीजन तो गलत ही हो गया ना, तो रीजन गलत हो गया तो आंसर क्या जाएगा भाई, सी जाएगा। 2023 के हो गए क्या पूरे, हाँ हो गए, कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है। उसके बाद में आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 21, प्रेडिक्ट वेदर वाटर फैक्टर विल बी लेस और ग्रेटर देन 1 व्हेन इथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। फंडा याद रखिएगा, जब भी तुम्हें सॉल्वेंट बेंजीन मिला तो आंख बंद करके कह देना कि 2 का 1। आंख बंद करके क्या कहते हैं ना, 2 का 1। मतलब क्या हुआ, एसोसिएशन। जब भी तुम्हें बेंजीन दिख जाए, ऐसा नहीं कि हमेशा, लेकिन तुम्हारे लेवल पे बेंजीन इतना ही काम करेगा। बोर्ड के क्वेश्चन करने ना, नीट के जेईई मेंस का तो अभी दे नहीं रहे आप, तो जब आप वो उसकी तैयारी करोगे तो क्रैश कोर्स तो बोर्ड का है ना, तो उसका सीधा सीधा फंडा समझिएगा। अब इसमें ये तो नहीं लिख रहा ना कि आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट में एसोसिएशन हुआ कि डिसोसिएशन हुआ, ये तो नहीं पता लगा ना मुझे। क्या सीधा 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 बेंजीन दे दिया, इथेनोइक एसिड इन बेंजीन, तो आंसर आंख बंद करके लिख देना डाइमेराइजेशन। 2 का क्या हुआ, 1 हुआ। जब 2 से क्या बना, 1 बना, 2 से क्या बना, 1 बना, तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1, और ये क्या हो गया 2, तो वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 हमारा आंसर निकल के आएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है भैया। क्वेश्चन ये कहा गया कि प्रेडिक्ट वेदर वाटर फैक्टर विल बी लेस और ग्रेटर देन 1। तो बताओ लेस देन 1 हुआ कि ग्रेटर देन 1 हुआ, लेस देन 1 हुआ। क्यों हो रहा, क्योंकि एसोसिएशन है। याद रखिएगा, जब भी चीजें होंगी एसोसिएशन की, तो वहां पर जो आपका आई की वैल्यू है वो 1 से कम होगी, डिसोसिएशन में 1 से ज्यादा होगी। अबे 1 से 2 बने ना, 2 टूट के बढ़ गए नहीं बढ़ गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई, तो आई की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ मारी बात। इस तरह से आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है भाई। क्वेश्चन नंबर 26, यहां से न्यूमेरिकल वाला पोर्शन क्या होता है भाई, स्टार्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 गिवन है भैया कि 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 18 ग्राम गिवन है, क्या है भैया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। डाटा नोट कर लेते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया भैया हमारा, 18 ग्राम हो गया। इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, तो डबल वेट कैपिटल डब्ल्यू कितना हो गया हमारा, 200 ग्राम ऑफ वाटर हो गया। फ्रीज करता है ये सॉल्यूशन हमारा 272.07, तो यहां पर टीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 272.07 केल्विन निकल कर आ गई। कैलकुलेट करना है आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। अगर वाटर के लिए केएफ की वैल्यू कितनी है, 1.86 केल्विन किलोजूल पर मोल। ठीक है, सॉरी केल्विन किलोग्राम पर मोल अगर आपके वैल्यू निकल के आती है, तब आपको क्या करना है बेटा, तब आपको यहाँ पर मोलैलिटी को, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो तुम्हें ये तो पता लग गया होगा कि 4 में से कौन सी प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव यहाँ पर काम में आ रही, कौन सी प्रॉपर्टी आ रही भाई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले। समझ में आ रही बात। चलो करना कुछ नहीं है, इन्हें उठाओ यहां से और इन्हें क्या कर दो साइड में। चलिएगा सर, हम जानते हैं कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पे हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे। एक पढ़ा था डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या था भैया, टी नॉट एफ माइनस टीएफ पढ़ा था, हाँ है ना। और एक पढ़ा था हमने डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या था, एम के एफ। और मोलैलिटी से ही क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा। केएफ की वैल्यू हमें गिवन है, मोलैलिटी हम निकाल ही लेंगे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले डेल्टा टीएफ निकालना पड़ेगा। डेल्टा टीएफ के लिए टीएफ की वैल्यू तो गिवन है, लेकिन टी नॉट एफ नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, वाटर के लिए जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर क्या होता है 273 केल्विन। क्या होता है भाई, 273 केल्विन होता है। ये चीज आपने क्या रखनी है भाई, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, 273.15 एग्जैक्ट होता है, लेकिन 273 आप ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 273.15 लोगे, आंसर में थोड़ा सा डेविएशन आएगा, लेकिन वो बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होगा, पूरे नंबर मिलेंगे, कुछ भी नहीं कटने वाला। समझ में आ रही बात। क्योंकि मैंने देखा था कि जैसे मान लो कई बुक होती है जो इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर यही इसी का मैं बता दूं, 2023 का 24 का क्वेश्चन है, सॉरी, तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था इसी तरह का। ठीक है, 22 में 18 में पता नहीं कौन से साल में था, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। तो उसमें क्या देखा था मैंने, उसमें एक बुक के अंदर देखा था कि 273 का सॉल्यूशन दे रखा, एक के अंदर 273.15। तो बच्चे इतने बेवकूफ वाली हरकतें कर रहे हैं,
इस चीज के ऊपर उनका आर्गुमेंट चल रहा कि तेरा आंसर ठीक है कि मेरा आंसर ठीक है। बेटा तुमने वैल्यू ली है ना, वो देखो ना। अब अगर मैं यहाँ पर 273.15 ले लेता हूं तब मेरा आंसर कुछ और आएगा, और 273 पर मेरा आंसर क्या आने वाला है भाई, कुछ और आने वाला है। समझ में आ रही बात? तो आप 273 लेकर के करो चाहे 273.15 लेकर के करो, आपका आंसर गलत नहीं है। दोनों ही आंसर निकल के क्या आएंगे भाई, आपके ठीक निकल के आएंगे। कोई दिक्कत वाली बात है? तो क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करें। चलिए, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होगा मेरा 273 माइनस क्या हो गया मेरा 272.07। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? तो माइनस करना आता है आपको? अरे भाई आता है, आता है। मैं नॉन मैथ्स वाले बच्चे थोड़ा सा, हालांकि मैथ्स वाले बच्चों को भी ऐसे होते हैं, जब भी आपको ऐसा दिखे जिसमें एक पॉइंट है या पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा, कुछ नहीं करना, पॉइंट को पॉइंट से मिला के माइनस कर देना। जब भी आपको ऐड करना है या माइनस करना है, हमेशा किससे किसको मिला दो, पॉइंट से पॉइंट को मिला करके क्या कर दो, ऐड कर दो। अब सब इसमें तो पॉइंट नहीं है तो ऐड कर लो, मान लो ना पॉइंट क्या लगा लो 0 0, और ये क्या हो गया 272.07। अब आ गई समझ में बात? जब भी आपको पॉइंट मिला, आपने क्या किया, पॉइंट से पॉइंट मिला और आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्योंकि ये भी गलतियां बच्चे करते हैं 12th क्लास में आने के बावजूद। अगर मैं जनरल माइनस करने के लिए बता दूं तो कुछ का कुछ आंसर देंगे, यहां पर भी ऐसे बच्चे जरूर मिल जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जितना यहाँ पर पॉइंट कितना लगाने, जितना पॉइंट के बाद में यहाँ पर डिजिट है ना, उतना ही पॉइंट के बाद में 0 लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही बात? तो पॉइंट से पॉइंट मिलाओ, और 10 में से 7 गया, कितना बचा 3, ये 9 में से, ये मतलब यहाँ पर क्या आ गया 9, और पॉइंट ये आ गया 0। क्योंकि यहाँ पर 0 है ना, तो 1 कहां से कैरी करना पड़ेगा, हमें 3 से लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ गया 0.93 आ गया। समझ में आ गया भाई बात आपको? तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी आई भाई, मेरी डेल्टा टीएफ की वैल्यू आई 0.93। और बस अब हमें मिल गया। एक और चाहिए हमें, क्या, हमें मोलैलिटी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा, कि गिवन वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। अच्छा, इसमें क्या निकालना, हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा? बस ये तो फंडा है। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, मोलैलिटी की जगह क्या लिख दूंगा, वेट, तो वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, और इनटू में क्या आ गया हमारा mkf। ये m है ना पूरा का पूरा है भाई, ये m है ना, तो kf की वैल्यू ये रहा। समझ में आ रही बात आपके? चलिएगा, तो वैल्यू पुट अप करेंगे। डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी है भाई आपके 0.93 इज इक्वल टू, वेट कितना है तुम्हारा क्वेश्चन के अंदर 18 ग्राम है, इनटू में क्या आ गया भाई 1000, kf की वैल्यू 1.86 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट मैंने m मान लिया, ये मुझे कैलकुलेट करना है। और वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना है भाई यहाँ पर 200 ग्राम है। कितना है 200 ग्राम है। अब तो आप निकाल लोगे। अब यहाँ से क्या करना, मॉलिक्यूलर वेट निकालना। तो मॉलिक्यूलर वेट इधर ले जाओ, तो 18 गुणा 1000 गुणा 1.86 बटे 0.93 गुणा कितना हो गया भाई 200 हो गया। तो पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 2 से ये कर दो, तो 18.90 गुणा 186 और बटे क्या आ गया 93 आ गया। अच्छा, ये भी 90 है, ये 93 है, लगभग बराबर हो जाएगा। तो आंसर इसका 180 के समथिंग आ रहा होगा। देख के बताना बेटा, क्या 180 के समथिंग है क्या आंसर इसका? क्या है 180 है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या निकल के आएगा 180 ग्राम पर मोल निकल के आ जाएगा। देखो मैंने कैसे किया, ये 90 है, ये 93 है, लगभग बराबर का है, तो लगभग क्या वैल्यू निकल के आएगी 1 आता। अगर ये 90 होता 1 आता ना, तो 1 इंटू क्या होता 186 आता। लेकिन ये नीचे बड़ा है 93, तो वैल्यू क्या होगी 1 से कम होगी, तो 180 के समथिंग यानी 86 से कम आएगी, लेकिन 180 की रेंज में इसका आंसर आएगा निकल के। तो ऐसे करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है भाई? समझ में आ गई? चलिए, अगला सवाल है भैया, ये आया था आपका 2024 के अंदर ही आया हुआ है कि a solution containing 60 ग्राम of a non-volatile solute in 250 ग्राम of water freezes at 270.67 केल्विन। कैलकुलेट करना है मोलर मास। देखो चूंकि एक ही साल में था, डिजिट चेंज कर दिया अलग अलग सेट में, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहा। ठीक है, तो सेम है। यहाँ पर वेट की जगह कितना रखना 60 ग्राम रखना। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 200 की जगह 250। ठीक है, और टीएफ की वैल्यू अगले क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 270.67 है। मॉलिक्यूलर वेट जुगा तो निकालना, और केएफ की वैल्यू आपके ऐसे ही है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है। तो 2024 का ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा भाई, होमवर्क रहेगा। अगला क्वेश्चन है 228 वाला, कैलकुलेट द मास ऑफ CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड का मास निकालना है, और कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास आपको गिवन है, व्हिच इज टू बी डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 केल्विन। यानी कि जितना भी था उससे 2 केल्विन का टेम्परेचर करना है। यानी डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी दे दी तुम्हें यहाँ पर 2 केल्विन दे दी। ये पकड़ में आना चाहिए कि ये टी नॉट एफ है, टीएफ है कि डेल्टा टीएफ है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये कहा कि लोअर्ड बाय 2 केल्विन। कितना था पहले जो भी था
उससे बाद में कितना घटा 2 केल्विन, कितना चेंज आया 2 केल्विन का चेंज आया, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 केल्विन है। और एज्यूम ये किया कि CaCl2 अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब अल्फा इक्वल टू क्या है 100%, तो आई की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, हम आई की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है क्लियर है। तो K4 वाटर नहीं, आई की वैल्यू सॉरी 3 रखी जाएगी यहाँ पर, आई की वैल्यू क्या रखी जाएगी यहाँ पर 3। अब 100% का डिसोसिएशन है ना CaCl2 का, तो 3 हो गई ना आई की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा K4 वाटर, मैं इसको थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ, देखिएगा क्या है, चलिएगा। देखो बेटा क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है कि आपको वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड निकालना है। अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है 111 ग्राम पर मोल गिवन है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई 500 ग्राम है, वाटर है। डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2 केल्विन आ गई, ठीक है। और केएफ की वैल्यू कितनी हो गई 1.86 आ गई। कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारा एमकेएफ, इस बार टी नॉट एफ वगैरह रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट हमें क्या दे दी 2 केल्विन दे दी, ठीक है। तो टीएफ की वैल्यू कितनी होगी 2 इज इक्वल टू मोलैलिटी क्या है ये, अच्छा इसमें आई से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मैंने कल आपको बताया था ना कि वॉट ऑफ फैक्टर यानी कि अगर आपका आयनिक है तो आई से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर भाई 3, कॉमन सेंस की बात है। आई की वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू मोलैलिटी क्या है गिवन वेट वो आपको निकालना है, इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 111, ये कितना आ गया 500, इंटू में कितना आ गया 1.86 आगे निकल गया। यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है। अच्छा अगर मैं इसे एक सॉल्व करने लगूं तो 500 से कितना हो जाएगा 1000, 2 बार कट गया, अरे कटा नहीं कटा, चलिए तो 111 2 गुणा 111, ठीक है, बटे 3 गुणा 2 गुणा 1.86 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये हमारा वेट आगे निकल गया। अरे यहाँ तक बताओ भाई समझ में आ गया। अब तो रीअरेंज करना भैया, 2 से 2 उड़ा दो तो 111 बटे कितना बचा 1.86, यानी कि ये आ गया आपका 111 अपॉन 3 6 18 का 8 का हासिल लगा 1, 8 से 24 अरे 25 का 5 का हासिल लगा 2, 3 कम 3 और 2 5, 5.58, यानी लगभग इसे आप क्या मान सकते हैं 6 के करीब या 5 के करीब आप मान करके चलिएगा। समझ में आ रही बात। अगर आप इसे पूरा 5 मानेंगे ऊपर का 110 मानेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 22 के समथिंग इसका आंसर निकल के आएगा। तो वेट इसका लगभग आपके 20 की रेंज में आएगा निकल के। समझ में आ रही बात भाई, 22 पंजे 110 होगा और गलत है, गलत है, पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब, कैलकुलेशन में तो गलत नहीं कही मेरी, गलत है बेटा, आ रही बात समझ में, गलत है। आई की वैल्यू CaCl2 के लिए 3 रखनी पड़ेगी ना, गधों ने 1 कर रखी होगी, देख लो चेक करो, 1 रख रखी होगी आई की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर 3 ना लूं तभी तो जाके बनेगा ये 2 का समथिंग बैठेगा 110 50 की रेंज में तब जाएगा। अगर मैं 3 ना लूं यहाँ पर, इन्होंने गधों ने आई की वैल्यू 1 ले रखी होगी, चेक कीजिएगा। अबे देख ले भाई, 1 ले रखी होगी, 100% की बात है भाई, ठीक है ना। और यही गलती इन्होंने, मैं भी सॉल्यूशन देख रहा था एक का, ये जो क्वेश्चन कराया था ना मैंने आपको पिछले वाले उसमें, वो टॉर वाला 45 अरब वाला, वहां भी उन्होंने गलती वैल्यू ले रखी, ठीक है, करेक्शन है इसके अंदर। ये क्या है, ये पढ़े लिख के नहीं अनपढ़ है। आई की वैल्यू कितनी ले रखी इसमें 1 ले रखी नहीं, और है कितनी भाई, होगी 3 भाई, कॉमन सेंस तो लगाओ। अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है मतलब अल्फा इक्वल टू 100% है तो भैया आई की वैल्यू तो 3 ही जाएगी ना। समझ में आ रही बात। अगर 100 से कम है तब कैलकुलेट करी जाएगी आई की वैल्यू, आ रही बात समझ में। तो ये क्या रखना है भैया, ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। 50 की रेंज में आंसर कब आएगा, यहाँ पर 50 की रेंज में आंसर तब आएगा अगर मैं यहाँ से ये 3 हटा दूं। तो अंदाजे लगाओ ना, ये 1.86 को 2 ले लो, 2 ले लो, ऊपर 110 ले लो तो 55 दूनी कितना होता है, मतलब ये 110 का बटे 2 कितना हो गया 55, यानी 50 की रेंज में तब आएगा अगर मैं यहाँ से 3 हटा दूं। 3 हटाना कोई बेवकूफी वाली बात है क्या, समझ में आ रही बात। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बहुत माइनर सा एरर है, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या रखनी भाई यहाँ पर 3। मैं देखता हूँ, रुक जाओ, आंसर में इन्होंने ना वही कर रखा होगा 27, टोंग कौन सा है 28, देख 3 गायब कर रखा है इन्होंने इसमें से, कर रखा नहीं इन्होंने, नहीं ये भूल गए, ये भूल गए बेटा, ये भूल गए, ठीक है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, वहां पे आई की वैल्यू मेंशन ही नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद में आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड व्हेन 6.3 ग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड इन, सेम क्वेश्चन है बेटा, बस यहाँ पर टीएफ वो फ्रीजिंग पॉइंट वाला था, ये किस चीज का आ गया, बॉइलिंग पॉइंट वाला आ गया, सेम आ गया, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है,
ठीक है। उसके बाद में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 55, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg इज 99.68। अब यहाँ पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारे याद है कि सर टेम्परेचर बॉयलर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ये 99.68 करके गड़बड़ क्यों गड़बड़ कर देते देखिएगा। How much sucrose is to be added to 500 ग्राम of water such that it boils at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि इन्होंने क्या दे दिया, ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, टी नॉट एफ नहीं है, ये टी एफ की वैल्यू बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी। तो क्वेश्चन समझिएगा क्या है, क्वेश्चन सेम है लेकिन जो गलती होगी मैं बता देता हूं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर टीबी की जो वैल्यू है बेटा, टीबी की वैल्यू कितनी है भैया, यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और टी नॉट बी की जो वैल्यू है वो है 99.68 है। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई 0.32 निकल कर आ गई। ये फंडा आपने क्या रखना, याद रखना। तो इन्होंने कहा है, लाओ मैं कर ही देता हूं। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो गया, एम के बी, ठीक है, मोलैलिटी हो गया गिवन वेट, और वही आपको क्या करना है, निकालना है इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट सुक्रोज का कितना 342, और कितना लेना है आपको 500 ग्राम लेना है, और केबी की वैल्यू कितनी है 0.52, और ये क्या हो गया आपके 0.32। पॉइंट से क्या उड़ा दो, पॉइंट उड़ा दो। समझ में आ रही बात आपके। और बस अब आपको सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ पर सोल्व करना। तो वेट इज इक्वल टू 32 गुणा 342, ठीक है। ये क्या कर दो, 2 बार काट दो, ठीक है। 32 गुणा 342 बटे ये क्या आ गया 2 गुणा, और ये हो गया भैया आपका 52 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है तो ये आप काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 एकम 2, तो 32 गुणा 171 बटे 52, ठीक है। आंसर जो भी आएगा सोल्व कर लीजिएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 56, ईशान ऑटोमोबाइल, वाजी वाह, ईशान होता तो इसमें इसका नाम आ जाता बेचारे का। 50 है बेटा, मैं कहीं चला गया क्या, और बेटा मैं बोल के गया, मैंने कहा कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाओ। आप जो दारू पीते हो मेरे को भी चाहिए, कल लेके आना, ठीक है, हम भी पियेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, साइलेंस। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 56 वैसे देख लीजिएगा, लास्ट बता रहा हूं। ईशान ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज फिल्ड विद 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। इस बार वाटर का वेट किस में दे रखा, केजी में दे रखा, तो 1000 से कोई जरूरत नहीं है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका मॉलिक्यूलर मास 62 है, मस्ट ईशान ऐड टू गेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन लोअर्ड टू, यानी कि फाइनल कहा गया। टीएफ की वैल्यू गिवन है, क्या है टीएफ। तो यहाँ पर डेल्टा टीएफ में बता देता हूं क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड में डाटा है माइनस का 2.8, चेक कीजिएगा। तो वो वैल्यू होगी टी नॉट एफ माइनस का टीएफ। तो माइनस का टी, इसकी टीएफ की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2.8, और ये 0 आ गया, तो ये आ गया 0 प्लस 2.8 आ गया, 2.8 है ना। हाँ, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू यहाँ पर क्या रखनी है आपको, 2.8 रखनी है। बाकी सारी की सारी कहानी सब कुछ क्या है, सेम है, कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं आएगा। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही बात। तो ये थे बेटा आपके क्वेश्चन, तो इजी क्वेश्चन थे, मोड ऑफ फैक्टर को लेकर के ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अल्फा की क्वेश्चन बेस्ड आ सकता है, अगर एसोसिएशन है मतलब जुड़ रहा है, ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, आई की वैल्यू निकलनी है, और आई की वैल्यू रखना है कि 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, कब, अगर चीजें आपके टूटती हैं, मतलब सॉरी, अगर आपके चीजें ये डिसोसिएशन में है, और ये कब है, ये आपका एसोसिएशन में है। तो बस इससे आप अल्फा की वैल्यू यहां से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई। तो ऑफिशियली आपका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन क्या हो चुका है भाई, कंप्लीट हो गया। आ रही बात समझ में। अब हम आगे किसके बारे में बात करेंगे भाई, अब हम आगे बात करेंगे, कल आपका इसका टेस्ट होगा। कोई भी बच्चा टेस्ट मत छोड़े, क्योंकि टेस्ट अभी आपको ये पता लगाने के लिए कि आपने करना। अगर किसी बच्चे का टेस्ट ऐसा रहा ना कि बच्चे पे लिखा नहीं गया, ये नंबर सही नहीं बने, तो बेटा फिर हम उसके लिए कोई और दूसरा तरीका भी ढूंढेंगे। तो भागना मत बिल्कुल भी, भले ही 0 नंबर आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही बात। अगर आपसे अभी भी नहीं बनेगा तो हम कोई और तरीका ढूंढेंगे। ऐसी बात नहीं है कि भैया अगर कोई बच्चा कमजोर चल रहा तो उसे हम छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लगातार चलेगा। समझ में आ रही बात। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पर आज की क्लास क्या होती है भाई, पूरी होती है, और हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए भाई, समाप्त हुए। नमस्कार बेटा, इसे बंद कर दीजिए।